मेरा नाम राहुल है। मैं दिल्ली से असम के करीब एक छोटे से गांव तिलकपुर जा रहा था। ट्रेन का सफ़र बहुत ही अच्छा और इन्जॉयबल था। तिलकपुर से कुछ दूर पहले ही मेरी ट्रेन अचानक से रुक गई। मैं समझ गया कि किसी ने ट्रेन के इमरजेंसी चैन को खींचा है। सभी यात्री अपनी अपनी खिड़की से बाहर देखने लगे। देखते देखते ट्रेन के सामने बहुत सारी भीड़ लग गई। मुझे भी क्यूरियोसिटी हुई और मैं भी अपने डब्बे से उतरकर उस भीड़ की तरफ बढ़ गया। आगे जाके पता चला कि एक लड़की जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे, उसकी उम्र लगभग 20 से 25 साल होगी। ट्रेन के सामने आकर उसने खुदकुशी कर ली। मैंने देखा कि उस लड़की के शरीर के 2 टुकड़े हो चुके थे। उसका एक हाथ और कमर के नीचे का हिस्सा अलग हो चुका था। उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी बाहर आ गए थे। उसका लीवर, किडनी और अतड़ियाँ पटरी पर फैली हुई थी। जैसे ही मैंने उस लड़की का चेहरा देखा तो मैं दंग रह गया। उस लड़की की आंखें खुली हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी ही तरफ देख रही थी। तभी आरपीएफ के एक जवान ने उस लड़की पर कपड़ा डाल दिया और सभी को अपनी सीट्स पर जाने के लिए बोला। मैं भी अपनी सीट पर चला गया। ट्रेन में सभी उसी लड़की के बारे में बातें कर रहे थे। मैं भी उसी के बारे में सोच रहा था कि 20-22 साल की लड़की आखिर खुदकुशी क्यों करेगी। यही सोचते सोचते मैं अपने स्टेशन तिलकपुर पहुंच चुका था। मैं पहली बार दिल्ली से बाहर किसी गांव में आया था। यहाँ पर कोई फैंसी टैक्सियाँ नहीं चल रही थी। यहाँ अब भी साइकिल रिक्शा ही चल रही थी। मैंने रिक्शा वाले को एड्रेस बताया और अपने दूर के रिश्तेदार के घर पर पहुंच गया। दरअसल मुझे कॉलेज के लिए एक विलेज डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, तो मेरे मामा ने अपनी पत्नी के रिश्तेदार के यहाँ तिलकपुर मुझे भेज दिया। स्टेशन से घर का रास्ता 10 मिनट का था। घर पहुंचते ही मेरी मुलाकात मेरी ही उम्र के एक लड़के से हुई। उसका नाम आकाश था। सबने मेरा खुशी खुशी स्वागत किया। आकाश मेरे रिश्ते में भाई लगता था और उसके माता पिता मेरे मौसा मौसी। खैर, सभी ने मेरे सफ़र के बारे में पूछा कि मुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। मैंने उन्हें उस हादसे के बारे में कुछ नहीं बताया। बातें होती रही और रात हो गई। हम सब ने खाना खाया। उसके बाद मैं और आकाश छत पर लेट गए और लाइट चली गई। आकाश ने बोला कि आज फिर से ऊपर ही सोना पड़ेगा और उसने उसके लिए मुझसे माफ़ी भी मांगी। मुझे भी खुले आसमान के नीचे लेटकर अच्छा लग रहा है। तभी आकाश के 2 दोस्त उसे ढूंढते हुए छत पर आ गए। आकाश ने मुझे उन दोनों से मिलाया। आकाश के एक दोस्त का नाम अजय था और दूसरे का नाम पंकज। आकाश ने बताया, मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आया हूँ। आकाश के दोस्तों को डॉक्यूमेंट्री की बात बहुत पसंद आई। हम सब अब अच्छे से बात करने लगे थे। तभी अजय ने आकाश को बोला कि क्यों ना हम सब उस भूतिया ट्रैक पर चलते हैं, वहाँ की वीडियो शूट करेंगे और खूब मज़ा आएगा। अजय ने हंसते हुए बोला कि क्या पता किसी भूत के दर्शन हो जाए। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, भूतिया ट्रैक? अजय ने कहा, हाँ भूतिया ट्रैक। आज दोपहर में एक पास के गांव की ही लड़की की ट्रेन से कट जाने से मौत हो गई। मुझे एकदम से उसी लड़की का चेहरा नज़र आने लगा। तभी मैंने बताया कि मैं आज उसी ट्रेन से आया हूँ और मैंने उस लड़की को देखा। तभी आकाश ने मुझे बताया कि लोगों का कहना है कि जो भी उस ट्रैक पर मरता है वो वहीं आत्मा बनकर भटकता रहता। मैंने हंसकर बोला कि ये सब बकवास है, मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता। तभी अजय ने मुझे चैलेंज किया कि मैं उस जगह जाऊं और वो भी आज रात ही। मैंने अजय से कहा कि मैं थका हुआ हूं तो हम आज रात वहां नहीं जा सकते। अजय और पंकज मुझ पर हंसने लगे और कहने लगे कि अगर तुम भूतों पर विश्वास नहीं करते तो डर क्यों रहे हो। उसकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। चलो कहाँ चलना है, मैंने जोश में आकर कहा। आकाश ने मुझे रोकने की कोशिश की पर मैं अब अपना मन बना चुका था। पंकज के पास कार थी और हम सब उस जगह पर पहुंचे, पर कार वहां तक नहीं जा सकती थी। पंकज ने बोला कि अब हमें आगे पैदल ही जाना होगा। मैंने अपना कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू की और सबसे आगे आगे चलता चला गया। गुस्से में मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं उन तीनों को काफ़ी पीछे छोड़ आया था। रेलवे ट्रैक बहुत पेड़ों से घिरा हुआ था और कार उन झाड़ी और पेड़ों के पार थी जो कम से कम 1 किलोमीटर दूर थी। अब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर सिर्फ मैं ही अकेला था। मुझे लगा कि वो तीनों मुझे ज़रूर झाड़ियों में से छिपकर देख रहे होंगे कि अगर मैं आगे उस जगह ना जाऊं
तो वो मुझे डरपोक बोलकर मेरा मजाक उड़ा सके, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। और अब मैं उसी जगह पर पहुंचने वाला था। तभी मैंने पत्थरों में किसी दूसरे के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा कि आकाश और उसके दोस्त मुझे डराने के लिए ये सब कर रहे होंगे। तभी मुझे किसी की रोने की आवाज़ आई। ये आवाज़ उसी जगह से आई जहाँ आज वो हादसा हुआ था। मैंने मुड़कर देखा तो कोई सफ़ेद कपड़ों में कोई औरत जो पटरियों के बीचों बीच बैठकर रो रही थी। मुझे हैरानी हुई कि अभी तक तो यहाँ कोई भी नहीं था। यह अचानक यहाँ कैसे आ गई? चांद की रोशनी में उसके सफ़ेद कपड़े साफ चमक रहे थे। मैंने अपने चारों तरफ देखा और वहाँ मेरे और उस औरत के अलावा कोई नहीं था। मैंने उस औरत को आवाज़ दी और उसके पास गया। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? आप रो क्यों रही हैं? उसने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और बस रोती रही। मैंने एक हाथ से कैमरा संभाला और रिकॉर्डिंग जारी रखी। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? तभी वो औरत पलट कर मेरी तरफ देखती है। मैंने उसका चेहरा देखा और अब मेरे हाथ पैर कांपने लगे। वो औरत वही लड़की थी जिसकी मौत आज दोपहर मेरी ट्रेन के सामने हुई थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा गला एकदम से सूख गया। मेरी पूरी बॉडी पसीने से भीग गई। मेरा सारा शरीर ठंडा पड़ चुका था, जैसे मेरे शरीर में जान ही ना हो। अब मैंने आकाश को आवाज़ लगाने की कोशिश की, पर जैसे मेरी ज़बान पैरालाइज हो गई थी। अब उस लड़की के कपड़े सफ़ेद से लाल हो चुके थे। उसका हाथ कट के नीचे गिर गया था और उसके इंटरनल ऑर्गन्स बाहर आने लगे थे। अब वो मेरे सामने उसी हालत में खड़ी थी जैसे मैंने उसे देखा था। ये सब देखकर मैं इतना डर गया कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह आकाश के घर पर मेरी आँख खुली। सबने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था। आकाश ने बताया कि मैं वहीं पटरियों पर बेहोश पड़ा था। मैंने सबको सब कुछ बताया। किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। मैंने बताया कि मेरे कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड है। आकाश ने कैमरा चेक किया, उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। मेरी बात साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं था। आकाश और उसके दोस्तों ने बताया वो ट्रैक कोई भूतिया नहीं था। उन्होंने मुझे डराने के लिए ये सब बोला था, पर जो मैंने देखा था वो भी सच था, पर मैं अपनी बात को साबित नहीं कर सकता था। हे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लाता रहूँगा। थैंक यू।